कहीं मगही में एक देखा जाए तो सुनसान जैसा लग रहा है कि मगही के एक स्टार बाहर नहीं है। सुनसान कैसे लग रहा है? आज हम आशीष यादव है, अमित आशिक है, गुंजन सिंह है, एक और कोई यादव बहुत अच्छा गाना गाता है, कुछ नाम है उसका, खूब वायरल चल रहा है आजकल। सौरभ यादव है, और पता नहीं कौन-कौन गोल्ड क्या-क्या नाम है, कितना हमको नामों नहीं पता है। तो सुनसान देखिए, एक बहुत बड़े पेड़ से एक फल अगर टूट के गिर जाता है तो पेड़ खत्म नहीं हो जाता है, समझे? वो लहलहाते रहता है। वो जो टूटा उसको तकलीफ होना चाहिए कि हम क्या गलती किए जो हम टूट गए। कहीं न कहीं आप लोगों की वजह से दीपावली और छठ सुनसान लगा उन नहीं, लोगों को गलत क्यों? बात है, हमारी वजह से नहीं, हुँ, उसके कुकर्मों की वजह से। अच्छा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर आप गलत हैं। अगर वो गलती नहीं करता तो वो जाता, आप हमें बताइए? वो खुद की वजह से। कि उनके टीम के बिट्टू सिंह मैनेजर हैं, हुँ। उन पे भी किरण सिंह आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम उस पे कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम जब तक किसी के बारे में नहीं जानते, हमारे पास एविडेंस नहीं होता, हम किसी पे प्रतिक्रिया देना सही नहीं समझते हैं। ये हमारा थॉट है अपना। रोशन के खिलाफ हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेज है, बहुत सारे हुँ। प्रूफ है, इसलिए हमने कहा अगर नहीं होता तो हम उसके ऊपर भी आरोप नहीं लगा रहे होते। स्टूडियो वाले पर भी किरण जी आरोप लगा रहे हैं। तो वो भी कहीं न कहीं हम उस पे भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि अगर किरण ने कुछ कहा तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी। कुछ सच्चाई होगी कि बेवजह क्यों बोलेगी? एक ही स्टूडियो तो नहीं है जिसमें वो रोशन रोही गाता होगा और कई सारे स्टूडियो होंगे जिसमें वो गाने जाता होगा। तो किरण ने सिर्फ़ उसी पे आरोप क्यों लगाया? सोचने वाली चीज़ है कि और सारे स्टूडियो में वो जाता था, तो उसने सिर्फ़ उसी पे क्यों लगाया? कुछ तो वजह होगा। जो भी वजह हो, बोलने का वो तो रीज़न तो बोलते होगा। हैं कि मंदिर है, इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। अरे! यहाँ कैमरा लगा हुआ है। मंदिर में भगवान चोरी हो जाता है महाराज, आप कह रहे हैं मंदिर में क्या नहीं होता है? आप सुने हैं ना कुछ दिन पहले हाँ, का सुने हैं। न्यूज़ है यूपी वाला में मंदिर से भगवान चोरी हो गया। तब जब भगवान को उठा के चोर ले जा सकता है मंदिर से, उसको डरे नहीं हुआ, तो ये स्टूडियो की क्या बात कर रहे हैं आप? भगवान के मंदिर की हम बात कर रहे हैं, स्टूडियो को सरस्वती माँ का मंदिर कहा जाता है और जो रियल में मंदिर होता है उसमें कांड हो जाता है। पता चलता है जो पुजारी रहता है वो किसी के साथ रेप कर रहा होता है कई सालों से, बाद में बहुत खुलासा सारे होता है। इसमें। होता है ना ऐसा, हर किसी जगह पे नहीं होता, कुछ एक जगह पे ही होता है ना। लेकिन ऐसा तो सुने इस्कॉन मंदिर का पिछले 3 साल से चर्चा चल रहा था, हुँ। वीडियो हाल ही में वायरल हुआ। क्या वायरल हुआ आपने देखा ना? अब हम क्या बोले इससे ज़्यादा? जब वहाँ पे उस मंदिर में हो सकता है, तो स्टूडियो कौन-सी बड़ी चीज़ है? जब इंसान का नियत खराब होता है ना, जो इंसान घटिया होता है ना, उसके लिए कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च और कोई गिरजाघर नहीं होता है। वो कहीं पे भी गलत कर सकता है। किरण जी पे भी वो लोग बोल रहे हैं कि किरण से भी किसी और के साथ में इनका भी अफ़ेयर चल रहा था। तो निकाले कौन था भाई? वो आदमी है, वो तो कह रही है कि हम ओकरे साथ चल जाएँगे, रोशनवा को छोड़ देंगे। हाँ। वो आ काहे नहीं रहा सामने, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। लाए उसको सामने। आपको याद होगा कि जब हम धीरेंद्र शास्त्री वाले मामले पे एक लड़की को बार-बार ट्रोल कर रहे थे, उसको बोल रहे थे कि तुम ऐसा झूठ बोल रही हो। मैंने उसके आधार कार्ड दिखाए थे, उसके बच्चे थे, मैंने उसके बच्चे का फ़ोटो भी सामने लाया था। इनफैक्ट उसके पति का नाम, इनफैक्ट उसका पूरा डिटेल्स हमने डाटा दिया था कि हम इस पे अगर आरोप लगा रहे हैं, हमने उस पे भी तब तक आरोप नहीं लगाया था जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं था। लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर एविडेंस आ गया था, जब हमने रिसर्च कर लिया था, तब हमने उस पे आरोप लगाया था। हमारे पास एविडेंस था। लेकिन इस मामले में कहाँ कोई दिखा रहा है? अभी तक तो ना कोई फ़ोटो दिखाया, खाली मुँह से बोल रहा है। तो मुँह से तो आदमी प्रधानों मंत्री, भगवानों को गलिया देता है। इंसान इतना पापी और स्वार्थी हो गया है कि उसका स्वार्थ नहीं पूरा होता तो भगवान के गलिया देता है। रोशन, रोही, किरण सिंह तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, किरण सिंह पहले से शादीशुदा थे, ऐसा देखने को मिल रहा है। अरे सुनने को महाराज, मिल रहा है, देखने को अभी प्रूफ़ अभी तो साढ़े नहीं है। 17 साल है, ठीक है? बहुत मान लीजिए तो होता है हम लोग के घर में नॉर्मली क्या होता है ना कि सर्टिफ़िकेट में 1 आध साल ऊपर-नीचे लोग करवा लेता है, ऐसा होता है। इस बात को चलिए हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। तो साढ़े 18, साढ़े 17 तो साढ़े 18, 19 बहुत ज़्यादा तो ठीक, 19 हुँ। उसके 4 साल पीछे चले जाइए क्योंकि 4 से 5 साल से वो इंडस्ट्री में काम कर रही है, 5 साल से लगभग। 4 साल पहले वो कल्लू के साथ गाना आया था जिसकी चर्चा अभी चल रही है। 5 साल से वो काम कर रही थी, उससे 5 साल पीछे चले जाइए, 13 से 14 साल की वो हो गई। अब 13 से 14 साल में अगर उसकी शादी हुई तो वो बाल विवाह हुआ और अगर वो चोट्टा बाल विवाह कोई उससे किया होगा तो वो भी जाएगा रोशनमा के साथ खिचड़ी खाए। वो लोग बोल रहे हैं कि अब किरण सिंह जी को उल्टा हम फँसाएँगे, उनको भी जेल अरे भेज भाई देंगे। तो लाए ना प्रूफ, भेजे ना, हवा में काहे बोल रहा है? हम जिसको भेजना था वो भेज दिया, वो बोल नहीं रहा है। भेजने के बाद वो बोल रहा है तो तुम पहले भेज लो भईया तब बोलना। हम इससे ज़्यादा क्या सवाल कह रहे करें। हैं कि अगर तुम वाक़ई मर्द हो और अपने पिताजी के औलाद हो तो पहले एविडेंस लाओ फिर किसी लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाओ क्योंकि तुम्हारा कोई राइट्स नहीं बनता है किसी लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाने का। अगर इस बात से भी नाराज़गी उसको हुई तो तुम्हारे ऊपर भी मानहानि की केस हो सकती है और तुम भी उसके बगल में खिचड़ी खाने बैठ सकते हो, अच्छा, बेउर में। वो भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकता है भाई। हम लड़की हैं, हमारे मान-सम्मान को कोई ठेस पहुँचाएगा और हम तमाशा देखेंगे। नहीं, हम अपने पे आएँगे तो करेंगे ही, उसके कानून ऊपर बना भी है का किस लिए? बना किस लिए है, बस।
बाकी क्या कुछ ये कहना चाहिएगा जो भी आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं? कुछ नहीं कहेंगे, समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखिए, लेकिन देखने पे भरोसा मत रखिए, जो दिखता है वो सच नहीं होता है। हम पर भी भरोसा मत करिए, ये नहीं कह रहे कि हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, नहीं। किसी भी इंसान को पहले परखिए, जानिए, उसका पीछे आगे देखिए कि वाक़ई उस इंसान ने अपने जीवन में क्या किया है, और तब आपको लगे कि वो इंसान सही है, तब उसका सपोर्ट करिए। तो देखिए हमारे साथ में लाइव लॉन्ग के स्वतंत्र पत्रकार खुशबू दी हाँ। हैं और बातचीत की। आप लोग क्या सोचते हैं रोशन रोही को लेकर, किरण सिंह को लेकर और खुशबू दी को लेकर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और इनके चैनल को ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और दबा के शेयर करिएगा।